गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माता का अंचल का आखिरी पैरा पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा किस प्रकार तारकेश्वर नाथ को पाठशाला में पकड़कर ले जाया जाता है और वहाँ उन्हें दंड दिया जाता है, किंतु उनके पिताजी वहाँ से भी उन्हें पुचकार कर दुलार कर विनती करके छुड़ा लाते हैं और घर ले आते हैं। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कियों की मंडली मिलकर लगे वही तानसुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। लेखक ने बताया कि तारकेश्वर नाथ को रोते हुए जब पिताजी स्कूल से घर ले जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि उनके हमजोली लड़के खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और उन्हें देख करके तारकेश्वर नाथ अपना भी रोना धोना भूल गए। जिद करके बाबूजी की अपने पिताजी की गोद से उतर गए। लड़कों की मंडली में जाकर अपना सुर अलापने लगे, खेलने लगे। तब तक सभी लड़के सामने खेत में मकई बोई गई थी जिसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़कर उसे पकड़ने लगे। एक भी चिड़िया उनके हाथ में उनके पकड़ में नहीं आई और खेत से अलग होकर गाना गाने लगे। राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। लेखक ने कहा है कि खेत में चिड़ियों को पकड़ने के लिए बच्चे दौड़ रहे थे और गाना गा रहे थे। गांव के सभी आदमी खड़े होकर इस दृश्य को, इस तमाशे को देख रहे थे और हंस हंस कह रहे थे कि ये लोग चिड़ियों को पकड़कर चिड़ियों को मार देना चाहते हैं या चिड़िया इनके लिए खिलौना है। इसलिए कहा गया है कि बच्चे, छोटे बच्चे और बंदर दूसरों की पीड़ा, दूसरों की दर्द नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। लेखक ने बताया तभी एक टीले पर जाकर हम लोग जो चूहे की मान होती है, चूहे की बिल होती है, उससे पानी निकालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। पानी फेंकते फेंकते हम थक गए। गणेश जी के चूहे के लिए, चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। सारे बच्चे उस सांप को देखकर रोने चिल्लाने लगे। बेतहाशा दौड़े। कोई औंधे मुँह गिरा, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। तारकेश्वर नाथ की शरीर भी रक्त से लाल हो गई, लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटे से चुभ गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। लेखक ने कहा कि एक सुर में हम दौड़ते हुए घर में आए। पिताजी बैठक में थे। उन्होंने आवाज़ लगाई, किंतु उनकी बातों को अनसुना करके हम दौड़े और माँ के आंचल में, माँ की गोद में जाकर छिप गए। मैया चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपनी आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीस कर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ना थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। लेखक ने बताया है कि तारकेश्वर नाथ हमेशा अपने पिताजी के अपनेपन में रहते थे। पिताजी के साथ रहते थे। पिताजी के साथ ही उनका खाना, बैठना, उठना, सोना, जागना सब कुछ होता था। किंतु जब उन्होंने सांप को देखा, उनके अंदर एक अजीब प्रकार का भय आ गया, डर आ गया और वहाँ से सीधे दौड़ते हुए वो पिताजी को छोड़ करके अपनी माँ की गोद में चले गए।
माँ ने उन्हें इस प्रकार देखकर रोने लगी और अधीर होकर कारण पूछने लगी कि क्या बात है। अपना प्यार दुलार दिखाने लगी। तुरंत हल्दी का लेप उनके घावों पर लगाया गया। घर में सभी लोग परेशान हो गए। माँ के आंचल में तारकेश्वर नाथ छिपते चले जा रहे थे। उनका शरीर कांप रहा था। माँ बार बार उन्हें देखती थी, रोती थी और बड़े प्यार से गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदों की छाया ना छोड़ी। लेखक ने यहाँ बताया कि तारकेश्वर नाथ हमेशा अपने पिताजी के छाया में रहता था, किंतु जब विकट परिस्थिति उनके सिर पर आई, जब उन्होंने सांप का डर देखा, तो अपनी माँ के आंचल में, माँ की गोद में आकर छिप गए। और जब उनके पिताजी उनकी माँ की गोद से उन्हें लेने लगे, तो भी तारकेश्वर नाथ अपनी माँ के आंचल से बाहर नहीं आए। माँ के आंचल में उन्हें असीम प्रेम की असीम शांति प्रतीत हो रही थी, और वे इस आंचल के प्रेम और शांति का जो चंदेवा था, जो तंबू था, उसे छोड़ करके वह जाना नहीं चाहते थे। वह माँ के आंचल में छिपकर, माँ के आंचल तले रह कर ही अपना जीवन व्यतीत कर देना चाहते थे।